मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जो बुजुर्गों के साथ साथ अब बच्चों में भी देखी जाने लगी है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो पर। सबसे पहली चीज़ मैं यही चाहूँगी कि आप इन दर्शकों को हमारे समझा दें कि मोतियाबिंद आखिर होता क्या है और इसके होने के मुख्य कारण क्या है। देखिए, मोतियाबिंद अगर कहें तो दृष्टि दोष का सबसे ज़्यादा अनुपात मोतियाबिंद के कारण होता है, और सबसे ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव एरर चश्मे के कारण होता है। उसके बाद मोतियाबिंद ही दूसरी प्रमुख कारण है। मोतियाबिंद आँखों का जो बहुत सारी आँख समझिए एक कैमरा है, तो कैमरा में लेंस होता है तो आँख में भी एक लेंस होता है। तो लेंस अगर ओपेक हो जाए, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं रहे, ओपेक हो जाए, तो इसे मोतियाबिंद कहते हैं। और मोतियाबिंद का पूछा आपने कि कारण क्या है, तो कारण इसके बहुत सारे कारण हैं। कितने दफ़े तो कारण पता भी नहीं चलता है। एक तो है कि बुजुर्ग लोगों में ये ज़्यादा होता है जी, लेकिन बच्चों में भी होता है, जिसे कहते हैं कंजेनिटल कैटरेक्ट। इसके अलावा आँखों में चोट लग जाने से ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट कहते हैं, ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट जी। डायबिटिक पेशेंट लोग को मोतियाबिंद जल्दी होता है जी। अगर कोई स्टेरॉयड का लंबे दिन तक सेवन किया हो, उसको मोतियाबिंद होता है। अब स्टेरॉयड के सेवन तो आजकल इतना वाइड स्प्रेड है कि आर्थराइटिस वाले लोग सेवन करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट वाले लोग सेवन करते हैं, बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, आजमा वाले लोग सेवन करते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में लोग स्टेरॉयड ले रहे हैं, तो स्टेरॉयड के कारण अगर मोतियाबिंद होता होगा तो कितनी ज़्यादा संख्या में आप कल्पना कर सकते हैं, उस कारण से होता है। फिर कुछ मेटाबॉलिक डिफेक्ट होते हैं, कैल्शियम की कमी, जो मेटाबॉलिक डिफेक्ट कारण होते हैं। लेकिन हाँ, हो किसी कारण से इसके सिम्टम होते हैं कि देखने में कमी, कभी कभी दो दो दिखता है एक आंख से भी, जब चांद देखते हैं तो उस कारण हो सकता है। ये इसके सिम्टम्स हैं। कभी कभी मोतियाबिंद को अगर आप एडवांस छोड़ दिए, नहीं इलाज कराए, तो मोतियाबिंद का उसे फेकोलिटिक ग्लोकोमा या फेकोमॉर्फिक ग्लोकोमा, जिससे कि प्रेशर बढ़ जाता है तो आँखों में दर्द, लाली और काफ़ी कष्ट होता है, जिसमें कि इमरजेंसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। वैसे आम तौर पर मोतिया का ऑपरेशन एक रूटीन ऑपरेशन है, और आप उसको ऑपरेशन करके मोतियाबिंद 100% मोतियाबिंद से गई हुई रोशनी लौट के आ जाती है। इसलिए मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है कि अगर हो भी जाए तो अपने चिकित्सक से मिलकर उचित समय पर उसकी सर्जरी करा लें, ताकि आपकी रोशनी वापस पूरा लौट जाए। अब इसका कोई एक सवाल, बहुत अहम सवाल है कि इसका क्या कोई रोकथाम होता है या मोतियाबिंद फैल सकता है? देखिए, मोतियाबिंद का पूरी तरह रोकथाम तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप डायबिटिक हैं तो ब्लड शुगर कंट्रोल करें, आँखों में चोट से बचें, चोट हो जाए तो आँखों में दिखाते रहें। अगर आपका कोई मेटाबॉलिक डिफेक्ट है तो उसको इलाज कर लें। स्टीरॉयड का सेवन अगर करने की ज़रूरत ज़्यादा हो तो अपने चिकित्सक से संपर्क में कहना है कि हम कम से कम लें। लेकिन अगर मोतियाबिंद हो जाएगा तो उसके कारण हमने बता दिए, कारण से बचना ही बचाव है। लेकिन अगर हो जाएगा तो ऑपरेशन ही इसका एकमात्र इलाज है। अगर मान लीजिए किसी को मोतियाबिंद हो गया है, तो उसके विकास को किस तरीके से रोका जा सकता है, किस तरीके से कंट्रोल में लाया जा सकता है कि एक आदमी को कम से कम कष्ट झेलना पड़े? देखिए, मोतियाबिंद हो जाएगा तो मोतियाबिंद के रोकने के लिए, ताकि वो बढ़े नहीं, इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी पद्धतियाँ क्लेम करती हैं, लेकिन मेरे अपना व्यक्तिगत राय में इसका कोई इफ़ेक्टिव नहीं है जी। आई में भी एंटीऑक्सीडेंट दवाइयों का रोल एलोपैथ में कहा जाता है कि इससे लेके मोतियाबिंद का प्रोग्रेशन को हम स्लो करते हैं, लेकिन कोई डेफिनेटिव एविडेंस मेरे व्यक्तिगत नहीं है। कुछ कागज़ें, रिसर्च पेपर आई हैं, लेकिन अब इसका कोई ठोस सबूत व्यक्तिगत मेरे मरीजों के एक्सपीरियंस में नहीं हुआ है। वैसे ही होम्योपैथी की दवाई है सेनेरिया, वो क्लेम करती है कि मोतियाबिंद का हम इलाज करते हैं और रोकते हैं, लेकिन हमने देखा है कितने मरीजों में कि कितने सालों से इसी लोभ में वो रह करके अपने मोतियाबिंद को बढ़ा लेते हैं समय से ज़्यादा। वैसे हमारे पद्धतियों में हैं, लेकिन आमतौर पर अगर मोतियाबिंद को बढ़ने से रोकना या मोतियाबिंद होने से रोकना का कोई दवाई, स्पष्ट दवाई, ठोस दवा, कारगर दवा इसका उपलब्ध नहीं है जी। तो मोतियाबिंद अगर हो जाए तो ऑपरेशन ही इलाज है। और ऑपरेशन की जो बातें हैं, आजकल मोतियाबिंद का ऑपरेशन तो और आसान हो गया है। नई नई मशीनें आ गई हैं, सूक्ष्म चीरा लगा करके बिना सुई, बिना पट्टी, बिना टाका आप अंदर भेजते हैं फेको इमल्सिफिकेशन से, और वहाँ जा कर के आप मोतियाबिंद को खा लेते हैं।
फोल्डेबल लेंस लगा देते हैं, अर्ली विजुअल रिहैबिलिटेशन हो जाता है, मरीज भी सेफ रहता है, खुश रहता है। इसलिए इसके आसान हो गया उपचार। मोतियाबिंद अगर है तो ज़रूर उपचार करा लें, मशीन से ऑपरेशन करके उपचार करा लें। अब पुरानी ज़माने की बात चली गई, जबकि कैंप में डॉक्टर वहाँ जाया करते थे, ऑपरेशन करने के बाद कहते थे 48 घंटा हिलना नहीं, 1 महीने का परहेज। ये सब चीज़ें अब नहीं हैं, बड़ा आसान है। सूक्ष्म चीरा लगा करके फेको विधि से मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर बिना तकलीफ कर मरीजों को हम रोशनी वापस लौटा सकते हैं। अगर कोई मोतियाबिंद का मरीज़ है, किसी की आंखों में अगर मोतियाबिंद हो जाता है, तो क्यों उन्हें किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? और जैसा कि आपने बताया कि इलाज ऑपरेशन तो है ही, मगर क्या मोतियाबिंद उनके शरीर को किसी और तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, मोतियाबिंद अगर हो जाएगा तो उसका पहला प्रमुख सिम्टम है कि देखने में दिक्कतें होंगी। या मोतियाबिंद अर्ली और पोस्टीरियर सब कैप्सुलर या पोस्टीरियर पोलर किस्म का होगा, तो उसको जब देखेंगे कि हम कहता है बहुत पेशेंट कि हम जब गाड़ी चलाते हैं अपना तो हमको चमक बहुत लगती है, तो उन लोगों को चमक फोटोफोबिया होता है। तो ये सब मोतियाबिंद में दिक्कतें आती हैं। तो अगर ऐसा व्यक्ति हो मोतियाबिंद और ऑपरेशन नहीं कराएगा, उसको देखने में चमक होगा या कम दिखाई देगा, रोड क्रॉस करना होगा, तो वो एक्सीडेंट कर सकता है। बड़ी गंभीर चीज़ें हैं, जो दिखता उसका कम है। वो व्यक्ति अगर ऑपरेशन अगर ऐसा हो, दिखने में कमी, मेरा काम चल जाता है, सोचने से दिक्कतें आती हैं। अगर मोतियाबिंद है, चिकित्सक से राय ले ले। अगर कम है, काम चलता है, तो ऐनक लगा के उसको काम चलाए, चश्मा लगा के। लेकिन अगर डॉक्टर कह दें कि भाई काम नहीं चल रहा है, तो ऑपरेशन करा ले। क्या इसके अलावा ऐसे कोई चीज़ है जो आप मोतियाबिंद से, लोग जिनको मोतियाबिंद है या उसका ऑपरेशन कराने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा कोई मैसेज है जो आप उन लोगों को देना चाहते हैं जो ऑपरेशन से डरते हैं? ज़रूर, आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि अगर आपको देखने में दिक्कत हो, आपका उम्र 40 के पार हो और देखने में दिक्कत हो, निश्चित ही नेत्र चिकित्सक से मिलकर दिखा लें। और नेत्र चिकित्सक कह दे कि आपको मोतियाबिंद है, ऑपरेशन करा लीजिए, तो बेझिझक ऑपरेशन करा लें। क्योंकि ये ऑपरेशन अब मॉडर्न गैजेट के द्वारा बड़ा सहज हो गया है, फेको विधि से हो गया है, जहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म छेद करके मशीन से अंदर को मोतियाबिंद को खा लेते हैं और उसके बाद उसमें एक लेंस लगा देते हैं, जिसमें कि बहुत जल्दी आपकी रोशनी लौट आ जाती है। कोई खास खतरा नहीं बना रहता है, इसलिए डरने की नहीं। क्योंकि डरने से लेट करिएगा, लेट करने से मोतियाबिंद पक सकता है, पकने के बाद उसमें अन्य तरह की व्याधियाँ हो सकती हैं। आँखों में फेकोमॉर्फिक ग्लोकोमा, फेकोलिटिक ग्लोकोमा, अन्य कॉम्प्लिकेशन होकर के तक होने से ऑपरेशन में भी बाद में दिक्कतें आएंगी और ऑपरेशन करने पर रोशनी भी वापस आराम से नहीं आएगी। इसीलिए मोतियाबिंद है, चिकित्सक कह रहे हैं समय पर ऑपरेशन करा लें, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।